मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महाराष्ट्र में किया चुनाव प्रचार। मुंबई में प्रेस वार्ता कर कहा, कांग्रेस के झूठ को हरियाणा के लोगों ने नकारा, महाराष्ट्र में भी नकारेंगे। रोहतक के पंडित भगवंत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने चिकित्सा शिक्षा में उल्लेखनीय विकास किया। अंबाला जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित। क्षेत्र में विकास कार्य न होने से असंतुष्ट 15 में से 11 सदस्यों ने विरोध में दिया अपना मत। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए गठित समिति की सिफारिशों को अगले जनवरी महीने से आयोजित होने वाली सभी प्रवेश परीक्षाओं में किया जाएगा लागू। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आज मुंबई में प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम किया है। जनता का भाजपा की नीतियों में विश्वास निहित है और हाल ही में इसका फल हरियाणा में देखने को मिला, जहां पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर नारी को सम्मान दिया है। महाराष्ट्र भी डबल इंजन की सरकार के विकास की गति को और बल देगा। विकास की गति को तेज करती है, आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार डबल इंजन की सरकार करती है। और उसी का परिणाम है कि हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। अभी पिछले 2024 से पहले लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल ला करके नरेंद्र मोदी जी ने 33% का अधिकार महिलाओं को देने का किया है कि गरीब, किसान, नारी, अन्नदाता, उनको सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकता। कांग्रेस झूठे वादे करती है, लोग कांग्रेस के झूठ को समझ गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, इसीलिए वे अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, महाराष्ट्र में भी लोग कांग्रेस को नकार कर भाजपा के विकास के साथ आकर खड़े होंगे। कांग्रेस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, जबकि भाजपा ने उनसे जुड़े स्थलों पर पंच तीर्थ बनाकर उन्हें सम्मान दिया। कांग्रेस लगातार जहां जहां भी सत्ता के अंदर रही है, वहीं पर भ्रष्टाचार तीव्र गति से बढ़ा है। कांग्रेस ने झूठे वायदे किए, क्योंकि झूठ के सहारे के ऊपर कुछ समय व्यक्ति झांसे में आ जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पवित्र संविधान को दिया, कभी भी कांग्रेस ने उस संविधान का सम्मान नहीं किया। कभी भी कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। सम्मान तो दूर करने की बात, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने हर समय किया, कोई समय नहीं छोड़ा। मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर साहब को भी सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। रोहतक के पंडित भगवंत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं की महानिदेशक आरती सरीन विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इस दौरान 5806
उपाधि और 32 पदक प्रदान किए गए। समारोह के दौरान सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक आरती सरीन को मानद उपाधि प्रदान की गई। आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं की पहली महिला महानिदेशक है। राज्यपाल ने अपने उपाधि पाने वाले को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से स्वास्थ्य सेवा में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने भारत में चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा के समृद्ध इतिहास पर भी प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को भी याद किया। इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि प्राथमिक व माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने चिकित्सा शिक्षा में उल्लेखनीय विकास देखा है। आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी को और आगे आना चाहिए। जितना हम टेक्नोलॉजी के मोड़ में जाएंगे उतना जो है हम चिकित्सा को और क्वालिटी के रूप में और आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले दशक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशल नेतृत्व में भारत ने चिकित्सा शिक्षा में उल्लेखनीय विकास देखा है। देश में स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है। हमारे देश वर्तमान में हर साल 1 लाख से अधिक स्नातक छात्रों और लगभग 70,000 स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों का प्रशिक्षण कर रहा है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक आरती सरीन ने सेवा भाव का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने नवीनतम तकनीक अपनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां भी हैं। मरीज की देखभाल करना चिकित्सक की प्राथमिकता होनी चाहिए। आरती ने नेतृत्व क्षमता पैदा किए जाने पर भी जोर दिया। Doctors, nurses and paramedics and dentists, you embark on this new chapter. Remember, the profession that you've chosen needs you to uphold the high standards of commitment, hard work, dedication to patient care with empathy, compassion and responsibility, as you have just taken the Hippocrates oath for. The profession of medicine is a calling. It's much more than a profession or a job. Your patient will trust you. That's a very important word. The patient will trust you with his life. It is a huge responsibility to honor that trust. एंड मैंने यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल जीता है इन BDS में, डेंटल सर्जरी में, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। अच्छा लग रहा है। उम्मीद तो थी क्योंकि 4 साल में सेम रिजल्ट रहा था तो पता था कि गोल्ड मेडल होगा। अभी मैं MDS परस्यू कर रही हूँ आगे इन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स फ्रॉम सुभारती डेंटल कॉलेज। अंबाला जिला परिषद अध्यक्ष राजेश कुमार लाडी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। परिषद के कुल 15 में से 11 सदस्यों ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उपायुक्त से की थी, जिसके बाद आज बैठक बुलाकर वोटिंग करवाई गई और क्षेत्र में विकास कार्यों से असंतुष्ट सदस्यों ने परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध में वोट डाले। परिषद के सदस्यों ने कहा कि अगर चेयरमैन राजेश कुमार ने काम करवाए होते तो आज उन्हें कुर्सी से ना हटाया जाता। वहीं अब नए चेयरमैन के चुनाव के लिए प्रशासन जल्द ही तारीख तय करेगा। राजेश कुमार लाडी काम कराता तो वो चेयरमैन रहता, उसने किसी भी वार्ड में काम नहीं करवाया। सभी ने इसके विरुद्ध अपना 11 ने विरुद्ध वोट पाई है, इसलिए चेयरमैन की कुर्सी चली गई। पहले वाइस चेयरमैन के का इलेक्शन हुआ, जो कि हाथ खड़े करके मेंबरों ने अपना मत दिया। 9 मेंबरों ने इसके विपक्ष में दिया और 6 मेंबरों ने पक्ष में दिया, तो वाइस चेयरमैन की सीट जो है बच गई है। और जो चेयरमैन के अगेंस्ट 11 वोट गई हैं और उसके पक्ष में 4 गई हैं और चेयरमैन को बल्कि नो मोशन जो है वो कामयाब हो गया, वो गिरा दिया गया है। वोटिंग अभी डीसी साहब टाइम देंगे, जब वोटिंग होगी तो उसके बाद फिर हम एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और उसे मजबूत करने के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने उच्च स्तरीय कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। कमेटी ने एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में गठबड़ियों को रोकने और इन
गड़बड़ियों को रोकने और इन परीक्षाओं को कुल पोस्ट बनाने से जुड़े कई सुझाव दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि अगले जनवरी महीने से आयोजित होने वाली सभी प्रवेश परीक्षाओं में समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी राज्यों से अपील की कि वे प्रवेश परीक्षाओं को जीरो एरर के साथ करवाने के लिए वो एम्स सिफारिशों को अपने राज्यों में लागू करें। वे आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। जनवरी महीने से नया एंट्रेंस का अगले साल के लिए सीरीज शुरू हो जाएगा। उस समय में पिछले साल की जो अनुभव आया था उसके ऊपर सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म अप्रोच लिया है। एनटीए को एक नया रूप में ले आने का रिकमेंडेशन राधाकृष्णन कमेटी की था, सुप्रीम कोर्ट की आदेश भी हुई था। इस आलेख पे कमेटी ने अपना रिपोर्ट इसी महीने में दे भी दिया है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्यों की भी बहुत मदद आवश्यकता है। उसके बारे में मैंने सभी को अपील किया है। एग्जामिनेशन को, विशेष करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को जीरो एरर तक ले जाना भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों की दायित्व है। हमें टीम होके हमारी देश के बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काम मिलकर करेंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग ने 2024-25 सत्र के लिए स्कूलों के समय में बदलाव के निर्देश जारी किए हैं। एकल शिफ्ट वाले स्कूल सर्दियों में सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक चलेंगे। वहीं 2 शिफ्ट वाले स्कूल 15 फरवरी 2025 तक पहली शिफ्ट में 7:55 से दोपहर 12:03 तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 12:40 से शाम 5:15 तक चलेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता को लेकर उठाए गए सवालों पर स्पष्ट किया कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध है और उसकी आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं। विपक्षी दलों पर भ्रामक बयानबाजी का आरोप लगाते हुए राणा ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति और फसल खरीद में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेताओं द्वारा डीएपी की कमी के आरोपों पर खंडन करते हुए राणा ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 23,748 मीट्रिक टन डीएपी स्टॉक में है और 15 नवंबर तक अतिरिक्त 9,519 मीट्रिक टन आने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में सभी किसानों को डीएपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में डीएपी का स्टॉक मांग के अनुरूप है और पिछले वर्ष की खपत के स्तर से मेल खाता है। पिछले रबी सीजन में कुल 2,29,086 मीट्रिक टन डीएपी का उपयोग हुआ था। इस वर्ष 11 नवंबर तक राज्य में 1,86,658 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुआ है। 10 नवंबर तक राज्य में डीएपी की कुल खपत 53,164 मीट्रिक टन रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह खपत 32,441 मीट्रिक टन थी। इसके अलावा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृषि मंत्री ने प्रदेश की मंडियों में धान और बाजरा खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। एजेंसियों ने 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। सरकार ने किसानों को खरीद के 72 घंटों के भीतर भुगतान जारी करने का प्रावधान किया है और अब तक 11,522 करोड़ रुपए से अधिक की उन्होंने कृषि क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसानों से विपक्षी नेताओं की झूठी जानकारी से बचने का आग्रह किया है। भिवानी के भीम स्टेडियम में 14 नवंबर तक अग्निवीरों की भर्ती रैली जारी है। आज भर्ती में 9वें दिन जिला भिवानी और चरखी दादरी के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच का चरण पूरा हो चुका है। अब अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच की जाएगी। वहीं भर्ती के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी समुचित व्यवस्था की गई ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। स्वास्थ्य विभाग की टीम से अधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे से भिवानी के भीम स्टेडियम में अभ्यर्थियों का प्रवेश बैच वाइज किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले कुल 6,269 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। 14 नवंबर तक रोजाना अलग अलग जिलों से 650 अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच की जा रही है। भर्ती पर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है तथा उन्हें आर्मी की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। सारे जो भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए सब टाइम पे आ रहे हैं। किसी को कोई भी मेडिकल की ज़रूरत होती है हम उनको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट देके, किसी को फ्रैक्चर होता है उसको रेफरल करके हम सिविल हॉस्पिटल भिवानी भेज रहे हैं। सारे बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। पूरा सिस्टम वेल मैनेज्ड है, काफ़ी फेयर प्ले। जो भी सिस्टम है सारा ऑन रिकॉर्ड है, सभी कैमरोज में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है
और हमें भी आर्मी की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। आर्मी के बीच में रहना काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होता है। हमारा भी प्रॉपर शेड्यूल यहाँ बन चुका है, सुबह हम भी यहाँ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। वहीं भर्ती रैली में अग्निवीर बनने आए युवा रोहित चौहान, भूपेंद्र और सोनू ने बताया कि सेना के अधिकारियों द्वारा शारीरिक जांच बेहतर तरीके से की जा रही है। उन्होंने अपनी दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब अन्य शारीरिक व मेडिकल परीक्षाएं होंगी। प्रतिभागियों ने कहा कि वह सेना में चयन होने पर देश सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टाफ आया हुआ है। बहुत अच्छे से हमारा पहले डॉक्यूमेंट चेक किए, फिर वेरिफिकेशन की, फिर हमें फिजिकल के लिए ग्राउंड पे लाया गया और हमारा बहुत ही अच्छे से पहले बताया गया कैसे दौड़ना है, 4 चक्कर टाइम के हिसाब से बताया गया और मैंने पहले नंबर पे रेस मारी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पर, कोई प्रेशर नहीं है, बहुत बढ़िया स्टाफ आया हुआ है। बहुत अच्छे से बच्चों को पहले बताता है सब कुछ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करता। मैं यहाँ पर अग्निवीर मात्रा यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आया था और मेरा गुड में सिलेक्शन हुआ है। सभी बहुत अच्छा आवेदन दे रहे हैं, सभी फौजी भाई हमारे साथ दे रहे हैं, सभी हौसला बढ़ा रहे हैं, बाद में सभी का साथ दे रहे हैं। यहाँ पे भर्ती हो रही भिवानी के अंदर बहुत अच्छी प्रक्रिया चल रही है। सारे फौजी भाई एक नंबर के हैं भाई, मतलब कि कोई भी हौसला बढ़ाओ है बिल्कुल, मतलब कि 200 मीटर पर खड़े हैं फौजी यार, बिल्कुल हौसला बढ़ाओ है सबका, हर चीज में मदद कर रहे हैं, पानी पूनी सारी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है एक नंबर की। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने खाद्यान्न भंडारण से जुड़ी एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में दिल्ली से एफसीआई सीएमडी वनीता रतन शर्मा, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन के एमडी के.एम. पांडुरंग, हैफर्ड के एमडी जे. गणेशन, एफसीआई हरियाणा की जीएम शरणदीप कौर बराड़ व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त निदेशक अनीता खरब सहित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से सीएमआर चावल के भंडारण की सुविधा पर चर्चा हुई, जिसमें एफसीआई ने हरियाणा सरकार ने करीब 16 लाख एमटी चावल के भंडारण के लिए जगह की जरूरत बताई, जिसमें से 12,55,000 एमटी चावल के भंडारण के लिए भंडार गृहों में उपयुक्त जगह पाई गई। इसके अलावा एफसीआई की ओर लंबित भुगतान, गोदामों में अनाज के भंडारण के लिए दर्शाए जाने वाले समय अवधि को लेकर व अंतर जिला गेहूं स्थानांतरण पर एफसीआई द्वारा यातायात खर्च उठाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि मौजूदा धान के सीजन में खरीदी गई धान से निकलने वाले सीएमआर चावल के भंडारण के लिए समुचित व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए। एफसीआई द्वारा हरियाणा सरकार से चावल के भंडारण के लिए गोदामों की जरूरत बताई गई। इस जरूरत अनुसार सुनिश्चित किए गए गोदामों में से एफसीआई को करीब 12.55 लाख एमटी चावल के भंडारण के लिए गोदाम उपयुक्त पाए गए। उन्होंने कहा कि धान के सीजन में निर्बाध खरीद के लिए हरियाणा सरकार के प्रयास उस समय सफल हुए। बैठक में एफसीआई सीएमडी वनीता रतन शर्मा ने कहा कि एफसीआई द्वारा हरियाणा सरकार के साथ तालमेल कर अनाज के सुरक्षित भंडारण में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने भुगतान सहित लंबित मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार में सूर्यनगर के डबल रेलवे फाटक पर बन रहे पुल पर निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। शहर के साउथ बाईपास पर बन रहा पुल भी बहुत जल्द तैयार होने वाला है। इसके अलावा शहर के बीचों बीच निकलने वाले रजवाहे पर भी रोड बनाने का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। जल्दी ही ये अब चालू हो जाएगा। इसके एक तो ये चालू हो जाएगा, एक हम अभी जो साउथ बाईपास वाला है वो पुल भी चालू और ब्रिज जो बनने लग रहा है वो शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी जो डाबड़ा रोड वाला जो रजवाया है उसके ऊपर से भी अगर हम एक रोड बनाएंगे तो शहर का जो जाम से निजात जो है काफी मिलेगी। बहुत अच्छी बात है कि आज ये बहुत पुरानी जो शहर के लोगों की मांग थी कि ये ओवरब्रिज बने, आज ये बन करके तैयार हुआ है और कुछ ही दिनों के अंदर लोगों को समर्पित ये होगा। आने वाले 15 दिन के अंदर ये मान के चलो कि ये तैयार हो जाएंगे। सीएम साहब से बात करके इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करवाएंगे। वहीं कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो भी सवाल रखेगा उसका जवाब दिया जाएगा। इस सत्र में सरकार कई बिल भी लेकर आ सकती है। कांग्रेस द्वारा प्रदेश में अब तक विपक्षी नेता का चयन न करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक विपक्ष नहीं बल्कि अलग अलग गुट है, इसलिए आज तक अपना कोई नेता तय नहीं कर पाए।
इसके अलावा गंगवा ने कहा कि प्रदेश के किसानों को खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। लगातार खाद के रैक पहुंच रहे हैं। किसान किसी के बहकावे में ना आए और जितनी जरूरत हो उतनी ही खाद खरीदे। अभी तो इसमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स वगैरह जो पास होते हैं वो होंगे, और एक प्रावधान भी है कि नई सरकार बनी है और उसके बाद में जो सेशन होता है पूर्ण बजट तो फिर बाद में जो है मार्च के अंदर आएगा बजट सेशन जो है। लेकिन अभी पहले माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। विपक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि अलग अलग गुट है, और इसीलिए आज वो अपने विपक्ष का नेता ही नहीं तय कर पा रहे। वो तो उनका इंटरनल मामला है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कोई पार्टी नहीं है, वो तो अलग अलग गुट है। अब तक इतने टाइम तक जितनी खाद पहले आती है वो हम पहले आ चुकी है। लगातार रैंक आ रहे हैं। किसानों को खाद की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से एक बात कह देते हैं कि खाद की कमी है, इस करके जब खाद आती है तो किसान भाई भी सोचते हैं आगे चाहिए वो भी अभी ले लो। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा जितनी जरूरत है इतनी लें। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में स्कूली बच्चों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने आज जुलाना के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जुलाना के थाना प्रभारी एवं यातायात प्रभारी मुरारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित हुई परीक्षा में स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विभाग का प्रयास है कि इसके माध्यम से स्कूली बच्चे यातायात के नियमों के प्रति जागरूक हों ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। वहीं स्कूल की प्राध्यापिका पिंकी ने बताया कि बच्चों को सड़क पर आवाजाही के समय बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। यातायात नियमों के संबंध में पेपर लिया गया था, जिसमें बच्चों को से ये क्वेश्चन किए गए थे अब भाई यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और इसमें नियम पालन करने से जान और माल की सुरक्षा का क्या बचाव हो सकता है। हेलमेट वगैरह, रेड बत्ती क्रॉस करना, फुटपाथ न हो तो किधर चलना, ये पेपर स्कूल में लिया गया था। बच्चों को काफी जागरूकता मिलेगी इनसे। लाइसेंस तो लोग बनवा लेते हैं, झूठे भी बनवा लेते हैं, और कोई जो है अच्छी तरह से नियमों का पालन करते हुए बनवा लेते हैं। लेकिन बहुतों को ये नहीं पता होता कि वो रोड पे निकल रहे हैं तो वो अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी लापरवाही के कारण सामने वाला भी इसकी चपेट में आ जाता है। तो इस तरह की सावधानी जो है बच्चों को पहले से ही दी जानी कि बच्चे जो हैं जब वो क्या है 18 साल के हो जाएंगे, ट्रैफिक के यानी कि आप अपना व्हीकल लेके बाहर निकलेंगे सड़क के ऊपर, तो उन्हें सारे नियमों की जानकारी होगी। वहीं स्कूली बच्चों ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए आज की परीक्षा के बारे में विस्तार से बताया कि हमें सरकारी कानून यानी कि सड़क के सुरक्षा के लिए जो कानून लागू किए गए हैं उनका हम कैसे पालन कर सकते हैं। हम अखबार में रोज एक नई दुर्घटना को देखते हैं। इस प्रतिदिन ऐसे ही दुर्घटना होती रही, इसमें तो हमारी और आपकी दोनों की जान को खतरा है। इस दुर्घटना को बचाने के लिए कुछ सड़क के कानून बनाए गए, इन कानूनों का पालन करने के लिए यह पेपर सुनिश्चित किया गया था। रोड सेफ्टी के ऊपर एग्जाम हुआ था और इस एग्जाम से हमें बहुत नई नई जानकारी भी मिली है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि बहुत से जो बच्चे हैं जो गाड़ियां चलाते हैं वो बिल्कुल भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से उनका तो एक्सीडेंट होता ही है, लेकिन जो सामने से साधन आ रहे होते हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है। तो इससे जो युवा वर्ग है जो अब सीख रहे हैं बच्चे, उन्हें रोड सेफ्टी के बारे में पता चलेगा कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यमुनानगर जिले में स्थित पवित्र धार्मिक स्थल श्री कपाल मोचन आदि बद्री में 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। इस मेले में 8 से 10 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अंबाला मंडल कमिश्नर गीता भारती ने किया मेले की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा मेले में लोगों की जानकारी के लिए हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाई गई हैं। इसमें प्रतिदिन 15 से 20 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किया गया है। जो भी इस मेले में आएंगे लोग उनका भी बहुत स्वागत है। जो एग्जीबिशन देखने से लग रहा है कि ये बहुत खूबसूरती से मैनेज किया गया है। जिला प्रशासन इस पर पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करेगा और सभी आने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही आनंदमयी और उल्लासमय वातावरण के साथ यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। और जैसा कि जो एग्जीबिशन इटसेल्फ है उसमें बहुत ही बेहतरीन
इन्होंने अपना प्रोडक्ट वगैरह रखे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ लोग आए हैं उन्होंने जो भी चीज़ डिस्प्ले की है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो, ताकि लोगों को इनके प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। आखिरी व्यक्ति के मेला छोड़ने तक किसी भी किस्म का विड्रॉल नहीं होगा, ऐसा हमने आदेश दिया। मैम, कुछ लोगों ने बताया कि पिछली मरतबा आखिरी दिन से पहले जो समापन आता है नज़दीक हम ढीले होते चलते हैं। क्या तो हो गया, थोड़े ही लोग बच गए, चलो आधी फोर्स विड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये बीडीओ साहब को भेज देते हैं, तहसीलदार साहब रुक जाएंगे, ये इस टाइप का वो आ जाता है परिवर्तन, वो नहीं आएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरसी डिमरी ने भी न्यायिक विभाग से संबंधित लगी स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लोग इनके माध्यम से कानून से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो मिलेगा ही मिलेगा, जो स्पेसिफाइड पोर्शन है उसको भी मिलेगा। जैसे किसी कैटेगरी स्पेशल का कोई भी आदमी आता है उसको बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि वो देखेगा कि भी क्या पोजीशन है, मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, मैं दूसरे मतलब जो ना मैं किन किन बेनिफिट्स का मतलब मैं वो ले सकता हूँ, किन किन जो ना भी सुविधाओं का मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। हर चीज़ से मतलब एक तरह से मतलब फुल प्रूफ है, हर सेवा में हम आगे हैं। हमारे लोग यहाँ हैं, हमने वॉलंटियर छोड़े हुए, वो सारा कुछ बताएंगे, जिसको भी कानूनी सहायता की जरूरत होगी वो सब कुछ बताएंगे। वहीं आज मेले में पहुंचे साधु समाज ने ढोल नगाड़ों की थाप पर तीनों सरोवरों में स्नान किया। शाही स्नान करने आए साधु स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि यहाँ स्थित तीनों सरोवरों में स्नान का विशेष महत्व है। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें इस ऐतिहासिक मेले में आकर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा, रहने व खाने का बढ़िया इंतजाम किया गया है। कहा जाता है कि कपाल मोचन के तीनों सरोवरों में सच्ची श्रद्धा के साथ स्नान करने से भक्त द्वारा मांगी मन्नत पूरी होती है। ये हिंदू धर्म व सिख धर्म एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने बंगाली साहिब का युद्ध जीतने से पहले ये तपस्या की थी। शाही स्नान तो शाही स्नान होता है, सबसे पहले कुंभ हो, दूसरी जगह साधु संत स्नान करते हैं। शाही का मतलब राजा, राजा का मतलब महाराजा, संत, संत को महाराजा कहा जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस इलाके में पता नहीं कहाँ से संत आते हैं, एक एक दाना लेके आगे प्रसाद बांटते हैं। और वो श्रद्धा जो नहीं देखते इसकी शक्ल कौन है कौन नहीं है। पुण्य दान जो जगह होती है वो कपाल मोचन जगह है। कुंभ में भी प्राइवेट ढाबे चलते हैं, कोई प्राइवेट ढाबा नहीं, कोई चाय की दुकान नहीं, और ऐसे मिठाई लग रही है जैसे कोई मेहमान को सजा रहे। मन तो जो भी मन लो जी, सच्चे दिल से मिल जाती है। हाँ मिल जाती है, हम बहुत मनते पूरी होगी जी। हम आज ही आए हो? असन 4 दिन हो गए जी आए। स्नान कर चुके सारे सरोवर? हाँ सारे सरोवर स्नान करते रोज करते हैं। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੋਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਵਾਂ ਜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਜਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਲਾਓ। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपराध नियंत्रण का सरल उपाय है कि इसके घटित होने से पहले ही रोकथाम के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन को लेकर हरियाणा पुलिस की तैयारियां बेहतरीन होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारी फील्ड में निकलें और अपराधियों से निपटने के लिए नीचे की पुलिस कर्मचारियों की ब्रीफिंग करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे तथा आमजन के प्रति सहानुभूति तथा संवेदनशीलता का भाव रखे। वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अपराध नियंत्रण सहित आमजन की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के पुलिस आयुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि अपराधी पकड़ा जाए तो उससे कानून सम्मत सख्ती से पेश आता है, और यदि वह वारदात के बाद फरार है तो उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना है। इसके साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी नजर रखनी है कि वे कब, कहां और क्या कर रहे हैं, और सुनिश्चित करें कि वे दोबारा अपराध ना करें। उन्होंने कहा कि नए कानून में अपराधियों की प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का प्रावधान है। ऐसे में अधिकारी नियम अनुसार उन पर कार्रवाई करें। अधिकारी पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए तैयार किए गए आकलन पत्र के मुताबिक पुलिस कर्मियों के कार्य की समीक्षा लगातार करें। यूनिट इंचार्ज हर महीने पुलिस कर्मियों के कार्य का आकलन करें और उनका मार्गदर्शन करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाएं और औसत कर्मियों की जवाबदेही
तय करे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।